बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा था, तो इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर है 12.7। आज इसके बारे में पढ़ते हैं और आज हमारे पास इसका पहला क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन नंबर है 1। क्या लिखा हुआ है इसमें, इसको हम रीड कर लेते हैं ज़रा क्वेश्चन को। कहता है जी, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC गिवन 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। जी, तो इस क्वेश्चन में कहता ये है कि आपने एरिया फाइंड करना है एक ट्राइंगल का। हम ज़रा ट्राइंगल के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास ऐसे एक मुसल्लस है और इसको हम नाम दे देते हैं A का, इसको हम नाम दे देते हैं B का और इसको C का। अगर हम बात करते हैं A से B तक तो हम इसको कहते हैं ज़िला। तो इसको हम इसके मुखालिफ सिमत में जो एक वर्टिक्स होता है जिसे हम रासी नुक्ता कहते हैं, वर्टिक्स पॉइंट, तो इसका नाम दे देते हैं, हम कहते हैं समाल C। अब ये A है तो A के सामने जो वाला जो ज़िला है, जो साइड है, उसको हम कहते हैं समाल A, और B के सामने वाला जो ज़िला है उसको हम कहते हैं समाल B। तो ये हमारे पास टोटल 3 साइडें होंगी। पहली साइड होगी A से B तक, इसे हम C कहेंगे। B से C तक इसे हम A कहेंगे, जबकि C से A तक जो हमारे पास साइड है, जो ज़िला है, उसको हमने नाम दे दिया B का। दूसरी बात, हमारे पास हर मुसल्लस के, हर ट्राइंगल के 3 जाविये भी होते हैं, एंगल्स होते हैं। लाइक जहाँ पर भी 2 साइडें जाके ज्वाइंट होती हैं, जैसे हमारे पास ये साइड जा रही है, इस पॉइंट पर जाके मिल रही है, ये वाली साइड जा रही है, ज़िला जा रहा है, इस पॉइंट पर जाकर मिल रहा है, तो यहाँ पर एक एंगल बनता है। अगर ये A पॉइंट पर है तो हम इसे कहेंगे अल्फ़ा, अगर वो हमारे पास B पॉइंट पर है तो हम उसे कहेंगे बीटा, और अगर हमारे पास C वर्टिक्स पर है, C पॉइंट पर है, तो हम उसे कहेंगे गैमा। क्योंकि A जो है वो शो करता है अल्फ़ा को, जबकि जो हमारे पास B है वो शो करता है बीटा को, और हमारे पास जो C है वो शो करता है गैमा को। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो उसने कहा है, उसने ये कहा है कि आपने एरिया फाइंड करना है। पहली उसने बात ये कही है कि आपने इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। ट्राइंगल की मेंशन तो नहीं की, लेकिन हम कोई सी भी ऐसे ट्राइंगल बना लेते हैं, लेकिन उसमें इसने ये नहीं कहा कि राइट ट्राइंगल का एरिया फाइंड करें, तो कोई सा भी कहा है। तो इसमें उसने एक और बात मेन कही है, उसने ये कहा है कि इसके अंदर 2 साइडें हैं। कितनी साइडें हैं इसके अंदर? 2 साइड्स हैं। इसके अंदर हमें 2 साइड्स गिवन है एंड 1 एंगल भी गिवन है हमें। 2 साइड्स एंड 1 एंगल। अब इस लिहाज से ज़रा हम बात कर लेते हैं 2 साइड्स एंड 1 एंगल। मिसाल के तौर पे अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो उसने कहा है 2 साइड्स। जैसे हमारे पास एक पॉइंट A है, मतलब A है, ये एक ज़िला है, A ज़िला, ये B ज़िला है और ये C ज़िला है, तो ये 2-3 साइडें होंगी। तो उसमें से हमें वो कोई सी भी 2 साइडें दे सकता है। मिसाल के तौर पे वो दे देता है AB। क्या दे देता है हमें? AB। तो जब हमें A और B ज़िला देगा तो इसका जो इंक्लूडेड एंगल होगा वो हमारे पास होगा गैमा। वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास गैमा होगा। अगर वो हमें B और C देगा तो इसका इंक्लूडेड एंगल जो है वो हमारे पास होगा अल्फा। अगर वो हमें C और A देगा, मतलब हमें 2 ज़िले दे देता है, एक C देता है और दूसरा दे देता है A, तो इसका जो इंक्लूडेड एंगल होगा वो हमारे पास बीटा होगा। तो हमारे पास इसकी कुछ टर्म्स बनती हैं, मतलब इस 2 साइड्स एंड 1 एंगल के लिहाज से हमारे पास ये 3 टर्म्स बनती हैं, मतलब 3 फार्मूलाज बनते हैं। तो उनको मैं मेंशन करता हूँ। हमारे पास जो पहला एंगल बनेगा, पहला जो हमारे पास फार्मूला बनेगा वो बनेगा एरिया ऑफ, अब देखें ना, ये हमारे पास है ट्राइंगल, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। वर्टिक्स हमारे पास 3 है, पहला वर्टिक्स है A, दूसरा B है और तीसरा C है, तो ABC का नाम दे देंगे। तो अब अगली बात, इसका जो फार्मूला बनेगा वो हमारे पास बनेगा 1/2, इधर आ जाएगा। अगर मैं लेता हूँ मिसाल के तौर पे A और B, तो इसका इंक्लूडेड एंगल क्या बनेगा? C। तो हमारे पास आ जाएगा AB एंड साइन ऑफ अल्फा। और उसके बाद हमारे पास अगर हम दूसरे की बात करते हैं, मतलब हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर भी आ जाता है, और वो हमें बजाय AB के वो हमें दे देता है B और C दे देता है।
तो ये आ जाएगा इसके साथ हाफ, और यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ, अगर बी और सी देता है तो इसका जो इंक्लूडेड एंगल बनेगा वो हमारे पास बनेगा अल्फा। और सेम अगर हमारे पास थर्ड फार्मूला जो बनेगा इसका, मिसाल के तौर पे वो हमें दे देता है सी और ए, तो हमारे पास बनेगा हाफ सी ए, और इसके साथ जो हमारे पास एंगल आएगा वो हमारे पास आएगा बीटा, क्योंकि सी और ए का इंक्लूडेड एंगल जो बनता है वो हमारे पास बनता है सी। तो ये तो हमारे पास थे फार्मूला। अब ये भी थोड़ा सा आप अपने जहन में नशीन कर लीजिएगा कि ये जो फार्मूलाज मैंने आपके सामने लिखे हैं, देखिए ना, हर फार्मूले के अंदर दो जिले दे रखे हैं। यहाँ पे ए बी दे रखा है, तो यहाँ पे बी सी दे रखा है, और यहाँ पर सी है। दो जिले दे रखे हैं और उसमें एक एंगल दे रखा है, तो उसने भी यही कहा है कि 2 साइड्स एंड 1 एंगल के लिहाज से। तो ये तो हमारे पास हो गया कुछ इसका इंट्रोडक्शन के हवाले से। अब हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कुछ हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हमने एरिया फाइंड आउट करना है, और उसमें टोटल हमारे जो सिलेबस का सवाल है वो हमारे पास है 2 पार्ट, एक पहला पार्ट है और एक दूसरा पार्ट है। इसमें से ऐसा कराते हैं कि एक मैं करा देता हूँ और एक आप लोग खुद कर लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आसान है, हो जाएगा। तो उसने क्या ये रखा है कि हमारे पास जो पहला पार्ट है उसमें कहता है ए दे रखा है, और ए उसने दे रखा है 200, और बी जो है वो हमारे पास दे रखा है 120, और यहाँ पर उसने दे रखा है गैमा, और उसने जो गैमा दे रखा है वो हमें दे रखा है 150 डिग्री। अब देखें हमारे पास ट्राइंगल हम थोड़ी सी यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे समझने के लिए। वैसे तो आप लोगों ने ऊपर समझ ली है, लेकिन मजीद भी आपको क्वेश्चन के लिहाज से अगर ये बना लेंगे सवाल के अंदर तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। तो ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, और ये आपके पास सी है। यहाँ पर आपके पास बनेगा अल्फा, यहाँ पर आपके पास बनेगा बीटा, और यहाँ पर आपके पास बनेगा गैमा। अब उसने कहा ए के अपोजिट जो जिला होता है, मतलब जो ए के सामने वाला जो जिला होता है उसको हम कहते हैं समाल ए, क्या कहते हैं उसको, और बी के जो सामने वाला था उसको हम समाल बी कहते हैं, जबकि सी के सामने वाला जो होता है उसे हम समाल सी कहते हैं। तो अब इस सवाल के अंदर देखा जाए तो हमें ए भी दे रखा है और बी भी दे रखा है, तो मतलब हमें ये चीज़ भी दे रखी है और हमें ये चीज़ भी दे रखी है। तो इसका इंक्लूडेड एंगल जो है वो हमारे पास आएगा गैमा। तो इसलिए हमारे पास इसका जो फार्मूला बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा कि हमारे पास बनेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल हमारे पास किसके आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा हाफ ए और बी, क्योंकि हमारे पास जो साइड है, जो दो जिले दे रखे हैं वो ए और बी दे रखा है, और उसका जो इंक्लूडेड एंगल है वो हमारे पास गैमा है। तो हमारे पास साइन 150 बन जाएगा, बल्कि साइन गैमा बन जाएगा। वैल्यू तो हम बाद में पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास गैमा बन गया। उसके बाद हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा हाफ, हमारे पास ए की जगह पे आ जाएगा 200, और हमारे पास बी की जगह पे आ जाएगा 120, और उसके बाद साइन वैसे का वैसे यहाँ पर खड़ा है गैमा। अब हम गैमा की जगह पे इसकी कीमत पुट कर देते हैं, तो वो हमारे पास 150 डिग्री आ जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के लिए देखा जाए तो मैं इसको इसके साथ कट कर सकता हूँ, मेरे पास 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 के बाद आगे मेरे पास 120 है, और उसके बाद साइन गैमा, साइन 150 जो है, जहाँ पे हमने गैमा की जगह 150 पुट की है, अगर हम इसकी कीमत निकालें तो इसका आंसर आता है 0.5, और अगर हम इस सारे को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका आंसर आता है 6000। दूसरी एक बात, क्योंकि उसने इस सवाल के अंदर कहा है कि इस ट्राइंगल का आपने एरिया फाइंड करना है, एरिया, तो इसके हवाले से हम बात कर लेते हैं। एरिया का जो यूनिट होता है ना वो होता है स्क्वायर, स्क्वायर होता है, क्या होता है, वो होता है स्क्वायर। तो मिसाल के तौर पे अगर कहीं पर आपके पास यूनिट फाइंड करना है और वहाँ पे जो आपके पास लेंथ हैं तो वो अगर आपके पास है मीटर में, तो मीटर में तो हमारे पास आएगा, अगर हम उसका एरिया फाइंड करेंगे वो हमारे आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब मीटर आएगा। अगर हमारे पास होगा सेंटीमीटर वो आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर हमारे पास होगा मिलीमीटर तो हमारे पास वो आएगा स्क्वायर मिलीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं दे रखा, तो इसलिए मजबूरी है कि हमने इसके साथ क्या लिखना है, मजबूरी से मुराद ये है कि हमने एरिया के साथ लिखना होता है स्क्वायर। तो स्क्वायर यूनिट कोई नहीं है, तो इसलिए हम इसका लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, इसको हमने कर लिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सेम आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 1 कराया है सेम आपने इसका सेकंड पार्ट भी करना है। तो आज हमारे पास इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी आप ज़रा देख लें। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है,
क्वेश्चन नंबर 2 में उसने ये कह रखा है कि इसमें भी आपने क्या करना है, आपने एरिया ही फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन कर रखी है कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो वन साइड है एंड टू एंगल्स हैं हमारे पास। इसके अंदर हमने फाइंड वही एरिया ही करना है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो गई है, यहाँ पे कुछ और दे रखा है। कहता है यहाँ पर है वन साइड एंड टू एंगल, मतलब यहाँ पे हमारे पास जिला एक आ गया है, साइड एक आ गई है, जबकि जो हमारे पास जावी हैं, जो हमारे पास एंगल हैं, वो हमारे पास आ गए हैं दो। तो इस सवाल का भी हम पहला पार्ट करने की कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो इसको भी आप ज़रा देख लें। जैसे हमारे पास इसके भी हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक टोटल 2 पार्ट दे रखे हैं। तो इसमें से जो हमारे पास पहला पार्ट है, वो पहला पार्ट ये है कि हमारे पास यहाँ पर बी जो है वो दे रखा है 25.4 है, और उसके बाद हमारे पास जो गैमा दे रखा है वो हमारे पास है 36 डिग्री एंड 41 मिनट, 36 डिग्री एंड 41 मिनट्स। और सेम हमारे पास यहाँ पर अल्फ़ा दे रखा है, वो है 45 डिग्री, अल्फ़ा जो है वो उसने दे रखा है 45 डिग्री एंड 17 मिनट्स। अब देखिए, मैंने जो आपको पिछला टॉपिक पढ़ाया है वो ये था कि वहाँ पर 2 साइड्स थी, जबकि यहाँ पे तो 1 साइड है, और वहाँ पर 1 एंगल था, और यहाँ पर हमारे पास है 2 एंगल। हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर है 2 एंगल। तो इसका मतलब ये है, तो वो फार्मूला तो हम यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते। तो आइए हम इसको ज़रा देखते हैं, हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये तो आपको पता है, ये आपके पास ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी। यहाँ पर आपके पास बनेगा स्मॉल अल्फा, एंड यहाँ पर आपके पास बनेगा बीटा, और यहाँ पर आपके पास बनेगा गैमा। तो ये आपके पास बन गया। अब उसने कहा ये है कि यहाँ पर 1 साइड है, मतलब एक ज़िला है, और हमारे पास टोटल यहाँ पर 2 जावी हैं। तो इसके लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो वो फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए इसका एक और फार्मूला है, उसको आप ज़रा देख लें कि कहीं पर अगर वो ये मेंशन कर देता है कि आपने रकबा ही फाइंड करना है किसी भी मुसल्लस का, लेकिन यहाँ पर वो ये दे देता है कि आपके पास 2 हैं जाविये और एक है ज़िला। तो इसके लिए फार्मूला बनेगा आपके पास हाफ। अगर 1 साइड है, मिसाल के तौर पे अगर वो दे देता है आपको, जैसे इस सवाल के अंदर उसने बी दे रखा है, क्या दे रखा है उसने, बी दे रखा है, तो इसका फार्मूला बनेगा बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर बी आ गया है तो इसकी बराबरी में हमारे पास बीटा नहीं आएगा, हमारे पास बीटा, तो मतलब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा एंड साइन ऑफ गैमा, और ओवर आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ बीटा। मिसाल के तौर पे अगर उसने ज़िला दे रखा है, उसने एक साइड दे रखी है बी के लिहाज से, तो फिर ये फार्मूला बनेगा। कुछ और हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास आ जाएगा हाफ, अगर वो आपके पास एक साइड दे रखता है और वो साइड आपके पास है ए, तो यहाँ पर आएगा ए का स्क्वायर, और यहाँ आएगा आपके पास साइन ऑफ बीटा एंड साइन ऑफ गैमा, और ओवर आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ अल्फा। थर्ड साइड एक और बनती है, थर्ड फार्मूला बनता है, वो आपके पास बनेगा 1/2। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास सी स्क्वायर, इधर आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा एंड साइन ऑफ बीटा, ओवर बटे में हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ गैमा। तो ये हमारे पास 3 फार्मूले बनते हैं कि यहाँ पर अगर आपके पास एक ज़िला और 2 जाविये दे रखे हों तो इसके लिहाज से हम इस सवाल को करते हैं। तो अब इस सवाल से रिलेटेड जो हमारे पास फार्मूला बनेगा वो हमारे पास बनेगा ये वाला। अब इसको ज़रा आप गौर से देखें, इस फार्मूले को आप गौर से देखें, इस फार्मूले को अगर हम इस फार्मूले को गौर से देखें तो मेरे पास बी तो है पड़ा चले, वो यहाँ मैं पुट कर दूंगा, मेरे पास अल्फा भी है पुट कर दूंगा, मेरे पास गैमा भी है वो पुट कर दूंगा, लेकिन मेरे पास क्या चीज़ नहीं है, मेरे पास बीटा नहीं है। तो मुझे थर्ड एंगल भी चाहिए, 2 एंगल तो है पड़े, थर्ड चाहिए, थर्ड आएगा तो इसमें पुट करूंगा, अदरवाइज तो नहीं हो सकता ये कैलकुलेट। तो इसलिए आप एक और चीज़ के बारे में जानते हैं, हमने ये बहुत बार पढ़ा हुआ है कि कोई भी किसी भी किस्म की ट्राई एंगल आ जाए और उसके हमें
दो एंगल्स दे रखे हों तो हमने थर्ड फाइंड करना हो, या 1 हो और 2 फाइंड करने, तो हम उसके लिए सम वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। मतलब आप ये करते हैं कि वो जो आपके पास ट्राई एंगल है उनके तीनों जावियों का अगर आप, मतलब उन तीनों जावियों को अगर आप जमा करें तो उसका सम किसके बराबर बनता है, मतलब उनका मजमुआ किसके बराबर बनता है, उसका मजमुआ बनता है 180 के इक्वल। ये हम इसके बारे में पहले बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं कैसे बनता है। तो अब यहाँ आप देख लें कि सवाल के अंदर मेरे पास अल्फा भी दे रखा है, मैं अल्फा की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा, मेरे पास गैमा भी दे रखा है, गैमा की जगह भी पुट कर दूंगा, और मेरे पास बीटा आ जाएगा। तो इसलिए मेरे पास ये जो अल्फा है, अल्फा की जगह मैं पुट करता हूँ, अल्फा हमारे पास है 45 डिग्री एंड 17 मिनट्स, एंड बीटा प्लस आपके पास गैमा जो है वो आपके पास है 36 डिग्री एंड 41 मिनट्स, और इक्वल हमारे पास है 180 के। मुझे चूंकि बीटा रिक्वायर्ड है इसलिए मैं बीटा को यहीं पे रहने देता हूँ, ऑलरेडी वहां पर 180 था, उसको वहीं पे वहीं का वहीं रहने देते हैं। ये जो 45 डिग्री एंड 17 मिनट्स हैं इसको मैं ले जाता हूँ साइड पे, तो ये माइनस के होंगे, साइड में कोई साइन तो प्लस का होगा, तो जब ये उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। जी आपके पास ये आ जाएगा 45 डिग्री और माइनस आपके पास जो है वो सॉरी इसके साथ एक और भी है 17 मिनट्स हैं, और उसके बाद फिर आपके पास माइनस हम गैमा की वैल्यू भी तो ले जाती हैं जो कि हमारे पास है 36 डिग्री एंड 41 मिनट्स, तो हमारे पास बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस आपके पास, इसको ज़रा हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि मिनट्स को डिग्री के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आपको पता है कि कहीं पर भी मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो जो भी मिनट्स होते हैं हम उसको 60 पे डिवाइड कर देते हैं। तो आई थिंक इसका आंसर आ जाएगा 45 पॉइंट और 283 डिग्री, फिर माइनस आपके पास है 36, हम उसको लिख देते हैं 36, उसके बाद पॉइंट लगा देते हैं। अब आपके पास है 41, तो 41 को हम डिवाइड कर देंगे 60 पे, तो इसका आंसर भी आ जाएगा 683 एंड डिग्री। अब आपके पास बीटा जो है वो इक्वल आ जाएगा, अगर हम बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारे पास बीटा जो है वो इक्वल आ जाएगा 98 डिग्री एंड 2 मिनट्स, ये हमें बीटा मिल गया। इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया है क्योंकि कैलकुलेटर्स ये भी आपको आइडिया बता चुका हूँ कैसे होता है, तो इसके वजह से आप देख लीजिएगा। उसके बाद अब बेसिकली तरीकाकार ये है कि आपके पास बी तो था ऑलरेडी, अल्फा भी था और गैमा भी था, बीटा नहीं था, वो हमने हासिल कर लिया। अब हम ये सारे टर्म्स वहाँ क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो मैं दोबारा ज़रा आपको हिंट दे देता हूँ कि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, और एरिया किसका फाइंड कर रहे हैं, ट्राइंगल ABC का, जो कि हमारे पास फार्मूला बन रहा है, बी दे रखा है, तो हमारे पास बन रहा है बी स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ गैमा, और ओवर हमारे पास बन रहा है साइन ऑफ बीटा, और इसके साथ आ जाएगा 1/2। हम 1/2 को वैसे का वैसे मेंशन कर देते हैं, और उसके बाद बीटा की जगह हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 25.4, इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, उसके बाद साइन ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमें पहले ही रिक्वायर थी, वो हमारे पास थी 45 डिग्री एंड 17 मिनट्स, और इसके साथ साथ हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ गैमा, और गैमा की वैल्यू थी हमारे पास 36 डिग्री और 41 मिनट्स, ओवर आ जाते हैं। हमारे पास साइन ऑफ बीटा था, बीटा की हमने वैल्यू निकाल ली है, वो 98 डिग्री एंड 2 मिनट्स है। तो हम इसको मजीद कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास 1/2 आ जाएगा, और 2.5 का जो स्केयर लेंगे 2.5.4 का 25.4 का जो हम स्केयर लेंगे वो हमारे पास आ जाएगा 645.16, एंड साइन ऑफ अल्फा जो कि हमारे पास वैल्यू है उसका आंसर आ जाएगा 0.711, और उसके बाद साइन हमारे पास 36 पॉइंट समथिंग जो है उसका आंसर आ जाएगा 0.59 एंड 7, ओवर हमारे पास साइन ऑफ जो हमारे पास गैमा था उसका आंसर आ रहा है हमारे पास 0.9 एंड 9। तो हम अगर इस सारे को कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 138.29, और इसके साथ भी हम लिख देंगे स्क्वायर
यूनिट। ठीक हो गया बच्चा, ये आपने तैयार करना है। ये क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 1 हो गया। तो इसका पार्ट नंबर 2 भी आप खुद करेंगे, क्योंकि पार्ट नंबर 3 हमने करना नहीं है। अगर कर लेंगे खुद से तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इसका ये फर्स्ट पार्ट करना था क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। आज के लिए इतना बहुत है, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।